Good morning, everyone. I'm Mukesh Sharma. Welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, in this question we are going to learn how to make simple language transfer into accounting language. How to prepare journal entries. Before starting this question, first I repeat, you have to learn types of account, you have to learn golden rule of accounting, and you have to learn general accepted accounting principle गैप. लास्ट कुछ वीडियो में ये तीनों चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी. फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दीज पॉइंट golden rule, types and gap are main basic concept of journal entries. उनके बगैर अपन लोग नहीं कर सकते. So you have to learn first types of account and other things that I have explained in this video. Okay. journal entry जब अपन तैयार करते हैं तो journal entry के अंदर आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा. जो फॉर्मेट तैयार करोगे वो फॉर्मेट किस लेवल का होगा और कैसे बनाओगे वो मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ एक वीडियो में डाला था, जिसके अंदर आप लोगों को बताया भी था कि कैसे आप लोगों को फॉर्मेट तैयार करना है. सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डेट का. तो डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री करोगे, कंप्लीट होगी. तो इसको फॉर्मेट को दोबारा देख लीजिएगा. जो मैं ये बना रहा हूँ अभी तक का पूरा पोर्शन, इसमें आप लोगों को पेंसिल यूज करनी है. इसमें आप लोग ब्लू पेन यूज नहीं करोगे, ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी मना कर दिया गया है. सीबीएसई के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेंसिल ही यूज करनी चाहिए. इसलिए अब आप लोग इसमें सिर्फ पेंसिल ही यूज करोगे, ब्लैक पेन का भी यूज नहीं करना है. सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा डेट से रिलेटेड. डेट का मतलब जिस दिन की ट्रांजेक्शन अपन लोग शो कर रहे हैं, जिस दिन अपन ट्रांजेक्शन कंप्लीट करें उस दिन को अपन लोग यहाँ पर शो करेंगे डेट के अंदर, डेट. फिर जो सिंपल लैंग्वेज दी हुई है ट्रांजेक्शन की, उसको अपन लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेंशन करेंगे. उसको अपन लोग यहाँ पर डिटेल्स में शो करते हैं, या फिर पार्टिकुलर्स. नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा लेजर फोलियो पेज नंबर. जर्नल के बाद में आप लोग लेजर सीखोगे और जो ट्रांजेक्शन है वो कितने नंबर लेजर पेज पे दिया हुआ है उसकी डिटेल अपन लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे. फिर डेबिट एंड क्रेडिट, इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट करोगे. यहाँ जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स ये डिटेल दी हुई है, तो यहाँ लिख देते हैं मनोहर लाल एंड सन्स, मनोहर लाल एंड सन्स. इस तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग में टाइटल शो करना है कि जर्नल बुक बना रहे तो जर्नल ऑफ जिस कंपनी का नाम दिया तो मनोहर लाल एंड सन्स, नहीं दिया तो आप लोगों को नाम लिखने की जरूरत नहीं है. डेट के अंदर उस दिन का ट्रांजेक्शन आएगा. पार्टिकुलर्स होता है लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट में जैसे जैसे अपन लोग ट्रांसफर करेंगे वैसे वैसे डिटेल मेंशन करेंगे. अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं और क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बताया था अभी आपको अकाउंटिंग के जो टाइप्स आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, रूल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड हाउ golden rule and types of accounting is connected with the general, I will explain here. Okay, let's start. First transaction that is given in the 2018 1st of March. Manohar Lal and Sons started business with case. In this transaction, first we have to select two account that is related to general. Manohar Lal and Sons started business with case. In this transaction, we can select first account that is related with them case. आप लोगों को पता है कि केस को अपन लोग शो करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ सीख चुकी है. और सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया. मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया है, और जो बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं. इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट होंगे. नंबर 1 है केस का अकाउंट और नंबर 2 है वो है कैपिटल का अकाउंट.
केस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखना, ट्रांजैक्शन को देखने के बाद में उसमें से अकाउंट सेलेक्ट करना। हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, तो कम से कम 2 अकाउंट होंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल अकाउंट हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो केस और कैपिटल। अब केस है, ये जैसे आपने अकाउंट सेलेक्ट किए उसके बाद आपको देखना है नेचर ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कि केस पर्सनल नेचर है, रियल नेचर है और नॉमिनल नेचर है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं पर्सनल। इन पर्सनल नेचर वी इंक्लूड ओनली account that is related to a person like Ram, Mohan, Son, Sita, Gita, natural personal account. Any companies, organization, industry, firm's name, artificial personal account, and a account that represent to a person means representative personal account. Artificial personal account में include करेंगे कोई कंपनी का नाम है, बैंक, इंडस्ट्री, फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे गुडा इंटरनेशनल स्कूल इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, इंडस्ट्री का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम राम मोहन सोन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम सीता गीता बबीता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये सारी चीज़ें नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब अकाउंट रिप्रेजेंट टू ए पर्सन, जैसे डेटर्स है, रिप्रेजेंट करता है किसको, जो पर्सन अपन लोगों को पेमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड कैपिटल एंड ड्रॉविंग्स, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के ओनर को, तो ये भी किसका होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग भी बताया था, कनेक्टिविटी भी बताई थी, फिर भी यहाँ पर दोबारा रिवीजन करवाया ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल है वो किस नेचर का हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सनल अकाउंट नेचर का है। ये तो बात हुई पर्सनल की। फिर रियल में मैंने बताया था कि रियल अकाउंट का मतलब किसी न किसी गुड्स एसेट्स वस्तु से रिलेटेड की बात हो रही है। यदि कोई वस्तु है वो बिजनेस में आएगी या जाएगी, उससे रिलेटेड बात हो सकती है। तो जिसको भी अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट है और वो टेंजिबल रियल है। इनटेंजिबल भी रियल अकाउंट के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे, तो वो रियल है। अब केस है, रुपया है, रुपये को अपन टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो केस किस नेचर का होगा, टेंजिबल रियल अकाउंट। तो केस है वो है रियल अकाउंट का पार्ट है। ये तो हुआ पर्सनल और ये हुआ रियल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ा, ट्रांजैक्शन में से अकाउंट सेलेक्ट किए। अकाउंट आप लोगों ने सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने देखा कि कौन सा नेचर है इनका, केस का नेचर रियल अकाउंट है और कैपिटल का नेचर वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि व्हाट इज द मेन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड टू द पर्सनल एंड रियल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल इज डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। ये रूल बताया था अकाउंटिंग का, जो रूल है वो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड है, वो डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। यदि बिजनेस के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हो और जो पर्सन दिया हुआ वो यदि रिसीवर है, कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो डेबिट करना है, एंड यदि वो गिवर है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। बिजनेसमैन स्टार्टेड ए बिजनेस विथ केस, मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। मनोहर लाल सिंस स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, देन मनोहर लाल जो है बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस में पैसा दिया है, इसका मतलब मनोहर लाल क्या होगा, कैपिटल है, और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मनोहर लाल को, और मनोहर लाल क्या कर रहा है यहाँ पर एज ए गिवर, बिजनेस में पैसा उसने दिया है। तो डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, इसका मतलब कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। यहाँ बात करते हैं केस की, एंड केस इज रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट रूल इज डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसको तो क्या करना है, डेबिट करना है, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि बिजनेस में रुपया आया है कि बिजनेस से रुपया गया है। मैं बिजनेसमैन में पैसे लगा रहा हूँ, आई एम गिवर नो डाउट, बट बिजनेस में केस रिसीव हो रहा है, बिजनेस में केस आया है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो बिजनेस में केस आया है तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्या बना, केस को तो डेबिट करना है और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसी के अकॉर्डिंग अपन ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो डेट दी हुई है 1 मार्च, तो यहाँ डेट लिखोगे 1 मार्च 2018,
2018 1st ऑफ मार्च। अब डेबिट किसको करना है? डेबिट करना है केस को। तो जिसको डेबिट करना है सबसे पहले उसी का ट्रांजेक्शन लिखोगे, केस अकाउंट DR। यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, केस थोड़ा स्पेस देकर अकाउंट और लास्ट पे डेबिट, केस अकाउंट DR। फिर जो क्रेडिट करोगे, जैसे यहाँ किसको क्रेडिट करना है? कैपिटल को। तो कैपिटल को क्रेडिट करोगे तो कैपिटल के आगे जिसको डेबिट करना है उसके लास्ट में DR लगाते हैं, और जिसको क्रेडिट करना है उसके पहले 2 वर्ड यूज करना है। थोड़ा स्पेस दोगे, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आएगी। उसके बाद में थोड़ा स्पेस देकर 2, ताकि ये हाईलाइट हो जाए जो क्रेडिट किया है वो कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप लोगों को शो करना है। केस अकाउंट थोड़ा सा गैप दिया है केस और अकाउंट के बीच में, जो क्रेडिट करे उसकी स्टार्टिंग में गैप दिया है। फिर 2 कैपिटल अकाउंट। CR लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2 मेंशन हुआ है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या है? क्रेडिट ही है। फिर आप लोगों को इसका नरेशन लिखना है, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, या मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस। ये वापस से लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर्मेट पूरा पेंसिल से बनाओगे। डेट ये जो मेंशन किया है यहाँ से आप लोगों को ब्लू पेन यूज करना है, ब्लू पेन आएगा। ये पेंसिल से लिखोगे, लाइन पेंसिल से ड्रॉ करोगे। उसके बाद वापस ब्लू पेन से अमाउंट लिखनी है। केस के अमाउंट है जो स्टार्ट किया बिजनेस हो गया है 60,000 से, तो 60,000 इस तरीके से अच्छे से क्लियर लिखना, क्योंकि लास्ट में इसका टोटल भी करना होता है अपन लोगों को, तो इसके अंदर अपन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। इसी तरीके से स्टार्टिंग से लिखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन था वो अपना कंप्लीट हुआ, जो जनरल एंट्री करनी थी फर्स्ट की वो कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड ट्रांजेक्शन दिया परचेज फर्नीचर फॉर केस। फर्नीचर परचेज किया है और वो भी आप लोगों ने किस में किया है? केस में किया है। तो इसमें भी सबसे पहले अकाउंट देखना, परचेज फर्नीचर फॉर केस अकाउंट। इसके अंदर 2 अकाउंट मेंशन है, एक तो है फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा है वो किसका है? केस का अकाउंट। अपन लोगों ने अकाउंट सेलेक्ट किए, यहाँ लिखा फर्नीचर और दूसरा है केस का अकाउंट। ये रफ वर्क है, अच्छे से समझ लेना, इसीलिए समझाया जा रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे फिर बाद आपको क्लियर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फर्नीचर और केस का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता क्योंकि फर्नीचर और केस कोई पर्सन नहीं है, किसी पर्सन का नाम भी नहीं हो सकता, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट का जब बात आएगी तब आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है? एक रियल मैंने क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं वो सारी चीज़ें जो अपन लोगों को देख सकते हैं, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन फील कर सकते हैं, वो सारी किस में आती है? रियल अकाउंट में आती है। और वो टेंजिबल रियल में आती है। जैसे रुपए को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, फर्नीचर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, मशीन को देख सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएगी? टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब फर्नीचर क्या है? फर्नीचर रियल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट, और केस है वो भी किसका पार्ट है? रियल। दोनों को देखा जा सकता है, दोनों को टच कर सकते हैं। अब सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट किया, नेचर देखा कौन सा नेचर है, उसके बाद में अपन लोग देखेंगे व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, एंड दैट इज डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसको तो क्या करोगे? डेबिट करोगे, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये इसका मेजर रूल रहेगा। अब रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग अपन ने देखा फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर केस। फर्नीचर परचेज किया, आप लोग अपने बिजनेस का फर्नीचर परचेज करके लेकर आ रहे हो। मतलब हुआ क्या? आप लोगों के फर्नीचर तो बिजनेस के अंदर आया है और केस बिजनेस से चला गया। रूल क्या कह रहा है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। इसका मतलब फर्नीचर आया है और केस गया है। तो फर्नीचर आया, इसका मतलब फर्नीचर को क्या करोगे? डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, इसको क्रेडिट करोगे। फर्नीचर डेबिट और केस क्रेडिट। ट्रांजेक्शन लिखा, सबसे पहले अकाउंट देखे, रूल देखा, उसके बाद आपको देखना है कि डेबिट कौन सा सबसे पहले। अब जर्नल एंट्री की बारी है, तो इसमें डेट देखोगे, डेट कौन सी दी है? 2 ऑफ मार्च। यहाँ लिखोगे 2 ऑफ मार्च। 2 ऑफ मार्च को डेबिट इसको करना है फर्नीचर को,
तो सबसे पहले जिसको डेबिट करना है उसको स्टार्टिंग करते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR डेबिट। जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे थोड़ा स्पेस दोगे और 2 लिखोगे, 2 केस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट DR 2 केस अकाउंट। नरेशन आएगा फर्नीचर परचेज्ड फॉर केस, फर्नीचर परचेज फॉर केस। जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ देखिएगा पेड ये फर्नीचर की वैल्यू दी हुई थी, वो कितनी दी हुई थी 10,000। तो 10,000 जहाँ फर्नीचर लिखा उसके सामने 10,000 लिखना इस तरीके से कि लास्ट में आप टोटल करो तो दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि अपन लोग टाइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। टाइम ज़्यादा लगाओगे तो फिर बाद में पेपर कंप्लीट नहीं होता, अकाउंटेंसी का लेंदी पेपर लगेगा। इस तरीके से पहले से लिखो ताकि टोटल वगैरह करने में दोबारा अपन लोगों को इसमें नहीं जाना पड़े और अपन लोग इसको ईजिली कंप्लीट कर ले। तो सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन है वो भी अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। थर्ड दिया हुआ है 4 मार्च, परचेज गुड्स फॉर केस। इस बार आप लोगों ने गुड्स परचेज किया है। देखो ये फर्नीचर परचेज किया था, तब अपन लोगों ने 2 ट्रांजेक्शन लिए थे, एक तो लिया था फर्नीचर का और दूसरा किसका लिया था, केस का। अब आप लोगों ने क्या किया, गुड्स परचेज किया है और वो भी केस में किया है। दोनों ट्रांजेक्शन में देखो क्या है, यहाँ तो था परचेज फर्नीचर फॉर केस और यहाँ है परचेज गुड्स फॉर केस। इसका मतलब इसके 2 अकाउंट क्या हुए, गुड्स और केस। गलत है, यदि आप लोग गुड्स ले रहे हो तो गलत है। ध्यान से समझिएगा, परचेज फर्नीचर फॉर केस था तब अपन ने सेलेक्ट किया फर्नीचर, और परचेज गुड्स फॉर केस है तो आपको परचेज लेना है, क्योंकि गुड्स अपने आप में परचेज को शो करता है। आप लोगों ने परचेज लिखा है, ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि वो गुड्स परचेज किया है जिसको आप रीसेल करोगे, और उसी को गुड्स बोलते हैं। मशीनरी परचेज मशीन आएगा, बिल्डिंग परचेज बिल्डिंग आएगा, लेकिन जब गुड्स परचेज तो फिर परचेज आएगा, स्टॉक परचेज तो फिर परचेज आएगा, लैंड परचेज तो फिर लैंड आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि गुड्स की बात हो रही है, स्टॉक की बात हो रही है, तो अपन लोग सिर्फ परचेज लिखेंगे, क्योंकि परचेज किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक को ही रिप्रेजेंट करता है, गुड्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो अकाउंट हुआ इसके अंदर परचेज और दूसरा अकाउंट हुआ इसके अंदर केस का अकाउंट अपन को पता है। केस का अकाउंट क्या होता है, रियल नेचर का होता है। अभी 2 ट्रांजेक्शन में बताए थे कि केस को अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए रियल है। परचेज यदि अपन गुड्स की बात करें तो गुड्स को अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, परचेज को अपन रियल में ले सकते हैं, लेकिन गलत है। परचेज क्या है, अपने लिए एक तरीके से एक्सपेंसेज है। बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो एक्सपेंसेज होते हैं उसमें अपन लोग परचेज को इंक्लूड करते हैं, इसलिए परचेज अपने लिए एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज को अपन लोग नॉमिनल नेचर में लेते हैं। कोई भी इनकम है उसको अपन लोग कहाँ लेंगे, नॉमिनल में। कोई भी एक्सपेंसेज है उसको कहाँ लेंगे, नॉमिनल में। जैसे रेंट पेड नॉमिनल अकाउंट, सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट, परचेज नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट। ये सारे क्या है, एक्सपेंसेज और इनकम की बात की है, तो ये नॉमिनल नेचर के होंगे। परचेज को किस नेचर में माना है आपको, नॉमिनल नेचर। अब रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब परचेज किया आप लोगों ने, गुड्स परचेज किया है, तो क्या केस बिजनेस में आया है या गया है, केस तो गया है। परचेज गुड्स फॉर केस मतलब गुड्स आ गया और केस चला गया। रियल अकाउंट का रूल है, केस के लिए रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। केस जा रहा है तो इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। केस को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और परचेज है, परचेज को क्या करना है आप लोगों को, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखना है। और नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। परचेज किया तो आप लोगों का एक्सपेंसेस हुआ है, लॉस हुआ है, इसका मतलब इसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। परचेज यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट दिया टू केस अकाउंट, और डेट दी इसमें 4 मार्च। यहाँ लिखोगे 4 मार्च। परचेज थोड़ा स्पेस दोगे, अकाउंट DR, स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेस देखिए, टू केस अकाउंट।
गुड्स परचेज फॉर केस, गुड्स परचेज फॉर केस लिखा, और वैल्यू दी थी इसकी 25,000 तो 25,000 से आप लोग इसकी एंट्री करोगे 25,000, ये 25,000 से एंट्री कंप्लीट हुई। थर्ड एंट्री के बाद में फोर्थ ट्रांजेक्शन दिया 4 मार्च के बाद 5 मार्च, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से गुड्स खरीदा है। अब देखो इसके अंदर 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश, परचेज की सेकंड फॉर्म होती है बोट, सिंपल सी बात है। यदि आप बाई की सेकंड फॉर्म होती है तो मतलब गुड्स परचेज किया है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो अपन क्या लेते हैं, परचेज लेते हैं, बताया था अभी आप लोगों को। तो एक अकाउंट तो वही लेंगे परचेज, और दूसरा अकाउंट यदि कैश में परचेज करते हैं तो कैश ले लेते, लेकिन यहाँ कौन है दूसरा, कमलेश दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा अकाउंट लोगे आप लोग, कमलेश का अकाउंट लेना आपको। तो एक तो परचेज का हुआ, दूसरा कमलेश का। परचेज आप लोगों के लिए एक्सपेंसेज है, नॉमिनल नेचर है, बताया था अभी आप लोगों को नॉमिनल नेचर, और कमलेश पर्सन है तो किस नेचर का होगा, पर्सनल। नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग डेबिट टू ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और परचेज करना अपने लिए एक्सपेंसेज है, इसका मतलब ये क्या होगा, डेबिट होगा, बताया था अभी। कमलेश का देखिए, कमलेश क्या कर रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, कमलेश क्या कर रहा है, वो गुड्स अपन को दे रहा है, तो कमलेश क्या है, गिवर है, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, इसका मतलब कमलेश को क्या करना होगा, यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। इस तरह की एंट्री होगी, परचेज को डेबिट, कमलेश को क्रेडिट कर देते हैं। 5 मार्च परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, स्पेस देखिए टू कमलेश अकाउंट, कमलेश का अकाउंट इसलिए कमलेश से काउंट करोगे, गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, फ्रॉम कमलेश, वैल्यू दी गई है 15,000, तो यहाँ 15,000 से इसकी जर्नल एंट्री में अमाउंट शो करनी है 15,000। ये कर दिया 5 मार्च के बाद में। नेक्स्ट करना है 10 मार्च को। यदि 10 मार्च को अपन करते हैं पेड कैश टू कमलेश, अब आप लोग का क्या कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो कमलेश को। 2 अकाउंट बनी, एक तो किसका बना, कैश पेड टू कमलेश, तो एक तो अकाउंट है कैश का और दूसरा किसका बना, कमलेश का, यहाँ लिखा कैश और दूसरा बना कमलेश। अब देखिएगा, कैश पेड टू कमलेश, कमलेश को पेमेंट किया है, कैश रियल नेचर है, कमलेश पर्सनल नेचर है। पर्सनल नेचर का रूल डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। कैश पेड टू कमलेश, तो कमलेश कैश रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, कैश पेड टू कमलेश तो अपन ने पेमेंट किया, रिसीवर है, डेबिट टू रिसीवर, इसका मतलब इसको क्या करना है, डेबिट करना है। और कैश का रियल नेचर का रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। कैश पेड टू कमलेश, तो कैश बिजनेस से चला गया, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एंट्री बनी कमलेश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, और डेट दी हुई 10 मार्च, तो 10 मार्च को आप एंट्री करोगे कमलेश अकाउंट दिया, कमलेश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू कमलेश, कमलेश अमाउंट देखिएगा, कैश पेड टू कमलेश में आपको दिया 15,000, मतलब जो पूरा पेमेंट कर चुके हो आप लोग, जितना पेमेंट उसको करना था उतना पूरा पेमेंट आप लोगों ने किया है। तो ये 15,000 से इसकी एंट्री भी कंप्लीट कर दी। 10 मार्च तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 3 ट्रांजेक्शन हो रह गए, जिसको और देखो। नेक्स्ट दिया परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स परचेज किया है, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा परचेज का और दूसरा किसका बनेगा, सोहन का। परचेज डेबिट होता है हमेशा, नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल नेचर का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, और परचेज अपना एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट करेंगे। सोहन से परचेज किया है, और सोहन क्या है, रिसीवर है कि गिवर, गिवर, क्रेडिट टू गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट दिया टू सोहन अकाउंट। इस तरीके से 16 मार्च को एंट्री करोगे, परचेज, परचेज अकाउंट दिया
टू सोहन अकाउंट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। ये इसका नरेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट देखिएगा 6000 दी हुई है, तो यहाँ 6000 से डेबिट में और 6000 से क्रेडिट में आप लोगों को एंट्री करनी है। ये आप लोगों की यहाँ तक की एंट्री कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टू परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर केस। यदि अपन लोगों ने गुड्स परचेज किया है और वो भी किससे किया है, सोहन से किया है, और सोहन से गुड्स परचेज किया है वो किस में किया है, केस में परचेज किया है। तो यदि किसी एक पर्सन का नाम भी दिया हो और केस की डिटेल भी दी हो, जैसे इसमें क्या है कि केस भी लिखा हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों से गुड्स परचेज कर रहा हूँ और आप लोगों को केस में देकर आ रहा हूँ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है आपसे किया है किसी और से किया है। मतलब यहाँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 केस आ गया, मतलब अपना अकाउंट क्या है, सिर्फ केस अकाउंट है। तो ये ऐसे हो गया परचेज गुड्स फॉर केस, बस इतना ही है। तो परचेज गुड्स फॉर केस का क्या होता है, एक तो परचेज अकाउंट है, दूसरा केस अकाउंट। केस में परचेज किया, इसका मतलब केस का पेमेंट किया है, केस क्या होगा, क्रेडिट होगा, और परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एंट्री क्या करोगे, 18 मार्च को परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू केस अकाउंट। फिर सोहन को इग्नोर करना है, सोहन नहीं आएगा, बस इतना सा बताना है, परचेज गुड्स फॉर केस, बस इतना ही इसका ट्रांजैक्शन बनेगा। इसी से आपको इसकी एंट्री करनी है। वैल्यू दी हुई है 8000, तो 8000 से इसकी एंट्री करोगे। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप लोग पहले वीडियो को यहीं रोककर सोचिएगा कि आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट बनते हैं। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, आप सोच रहे होंगे कि एक तो रेंट का अकाउंट बनेगा, एक ऑफिस का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेंट पे किया है, मतलब एक तो रेंट का अकाउंट बना, पेड रेंट भी नहीं होता, ओनली रेंट होता है। तो एक तो अकाउंट बना, वो किसका बना, रेंट का, और दूसरा रेंट का पेमेंट हुआ है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट है, केस का अकाउंट है। पेमेंट किया इसका मतलब किसका होगा, केस का। रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, all are expenses and expenses include in the nominal nature, so it is a nominal nature account. Case is real account. रियल अकाउंट के अंदर अपन लोगों को पता है, केस के अंदर अपन ये बात करते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। केस का रेंट का पेमेंट किया, इसका मतलब केस गया है बिजनेस से, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, यहाँ क्रेडिट हुआ। और रेंट पेड अपने लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है, किसी को किराया चुका रहे हो, पेमेंट है, एक्सपेंसेस है। डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, इसका मतलब ये क्या होगा, डेबिट होगा। और आपकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR टू केस अकाउंट, टू केस अकाउंट, रेंट पेड। अब ऑफिस का ही पे किया, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हुई है। यदि और कोई होता तो फिर एंट्री का तरीका अलग होता। जिससे पर्सनल हाउस रेंट पे करते हैं तो फिर उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ना कि रेंट बोलते हैं, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस चलो छोड़ो, वो जब आएगा तब बताएंगे। लास्ट में इसका क्या करना है, इसका आपको टोटल करना है, टोटल लिखना है, यहाँ पे टोटल कर देते हैं। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा 60, 10, 70, 70 और 90, 95, 1,10,000, 1,25,000, 125 + 6, 120, 31, 132, 140। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 1,40,000। तो यहाँ पर 1,40,000 डेबिट में शो करोगे, 140 क्रेडिट में शो करोगे। ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। और इससे ज़्यादा आप लोग इसको क्वेश्चन को नहीं करना है, वीडियो को बार बार में देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में जर्नल अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।